कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा। ये एक साधारण सत्य है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपका जीवन केवल तभी बदलेगा जब आप अपनी सारी ऊर्जा को वहां लगाने का फैसला करें जहां यह वास्तव में मायने रखती है, अर्थात अपने आप पर। आपके हर सपने, हर लक्ष्य और हर वह भविष्य जो आप जीना चाहते हैं, एक ही चीज पर निर्भर करता है। आप कितना अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने को तैयार हैं, बिना किसी व्याकुलता, बिना बहानों और बिना किसी की अनुमति की प्रतीक्षा किए। आपको खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी असफलता आपको तोड़ न सके और कोई भी अस्वीकृति आपको रोक न सके। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो खुद पर महारत हासिल करते हैं, न कि उन लोगों को जो दोषारोपण करते हैं या प्रतीक्षा करते हैं। जीतने वाले वे हैं जो अपनी प्रगति, अपने दृष्टिकोण और अपने रास्ते पर अथक रूप से ध्यान देते हैं। अपने आप पर ध्यान दें जब तक आप जीत न जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। आज वह दिन हो सकता है जब आप बाहर की ओर देखना बंद करें और अपने भीतर से वह जीवन बनाना शुरू करें जिसके आप हकदार हैं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। आपको हर दिन अपने सबसे मजबूत स्वरूप को बनाने पर पूरी तरह ध्यान देना होगा। आप अपने विकास के लिए एक भी दिन का अवकाश नहीं ले सकते। जीवन किसी के लिए धीमा नहीं होता। हर वह दिन जो आप बर्बाद करते हैं, हर वह क्षण जो आप बिना खुद पर काम किए गुजरने देते हैं, वह आपके खिलाफ जमा होता जाता है। आप या तो वह जीवन बनाते हैं जो आप चाहते हैं, या फिर आप उस जीवन की ओर बहते चले जाते हैं जो आप नहीं चाहते। ज्यादातर लोग कभी नहीं जीतते क्योंकि वे कभी भी अपने आप पर पर्याप्त समय तक ध्यान नहीं रखते। वे दूसरों को देखने में, तुलना करने में और व्याकुलता में फंसने में बहुत व्यस्त रहते हैं। खुद को सबसे बड़ा उपहार जो आप दे सकते हैं वह है प्रतिदिन की प्रतिबद्धता, मजबूत बनने की प्रतिबद्धता, बुद्धिमान बनने की प्रतिबद्धता और अधिक अनुशासित बनने की प्रतिबद्धता। यह वह चीज नहीं है जो आप कभी कभार करते हैं। यह वह चीज है जिसे आप हर दिन करने का फैसला करते हैं, चाहे आपका मन हो या ना हो। सब कुछ एक फैसले से शुरू होता है। आपको यह तय करना होगा कि आप एक और दिन को अपने हाथों से फिसलने नहीं देंगे। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने आप पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा मेहनत करेंगे। आपका सबसे मजबूत स्वरूप अपने आप नहीं बनेगा। आपका दिमाग अपने आप तेज नहीं होगा। आपका अनुशासन आसमान से नहीं टपकेगा। आप ही जिम्मेदार हैं। आपको इसे करना होगा और यह छोटे कदमों से शुरू होता है। यह स्क्रॉल करने के बजाय 1 घंटा पढ़ने से शुरू होता है। यह बहाने बनाने के बजाय एक वर्कआउट करने से शुरू होता है। यह जंक फूड को न कहने और अपने शरीर को पोषण देने वाली चीज को हाँ कहने से शुरू होता है। यह एक शांत कमरे में बैठकर अपने जीवन के लिए वास्तविक लक्ष्य तय करने से शुरू होता है। हर दिन आपके द्वारा लिए गए छोटे छोटे फैसले आपके सबसे मजबूत स्वरूप को ईंट द रेंट बनाते हैं, लेकिन आपको इसमें टिके रहना होगा। आप केवल तभी अपने आप पर काम नहीं कर सकते जब जीवन आसान लगे। आपको तब भी काम करना होगा जब यह मुश्किल हो, जब आप थके हों, जब आप निराश हों, जब कोई आपके लिए तालियां न बजाए, जब परिणाम दिखाई न दे। यही वह समय है जब असली काम हो रहा होता है। यही वह समय है जब आप उस नींव को रख रहे होते हैं जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। मजबूती सन्नाटे में बनती है। मजबूती संघर्ष में बनती है। मजबूती तब बनती है जब कोई नहीं देख रहा होता। आपका सबसे मजबूत स्वरूप अच्छे इरादों से नहीं बनता, यह कार्यों से बनता है। आपको हर दिन अपने लिए उपस्थित होना होगा। कोई बहाना नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, कोई प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं। प्रेरणा आपको बचाने नहीं आ रही। आपको अपनी निरंतरता के माध्यम से खुद को बचाना होगा। निरंतरता ही असली रहस्य है। यह न तो आकर्षक है और न ही हर दिन रोमांचक, लेकिन यह शक्तिशाली है और यह काम करता है। हर दिन जब आप खुद को चुनते हैं, आप अपने सपनों के एक कदम और करीब पहुंचते हैं। हर दिन जब आप अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं, आपकी शक्ति इसके साथ बढ़ती है। परिणाम रातों रात नहीं आएंगे, लेकिन वे आएंगे। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो तब भी डटे रहते हैं जब बाकी सब हार मान लेते हैं। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो असंभव दिखने वाली परिस्थितियों में भी खुद पर दांव लगाते हैं। आपको अपने आप से ईमानदार होना होगा। क्या आप खुद को बना रहे हैं या खुद को विचलित कर रहे हैं? क्या आप खुद को आगे बढ़ा रहे हैं या जीवन आपको इधर उधर धकेलने दे रहा है? ये एक कठिन सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपको आजाद करेगा। अगर आप मजबूत नहीं हो रहे
तो आप कमजोर हो रहे हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। इस जीवन में स्थिर रहना कोई विकल्प नहीं है। प्रगति एक विकल्प नहीं है, यह एक जरूरत है। आपको अपने ध्यान की रक्षा करनी होगी, जैसे कि आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती हो, क्योंकि यह निर्भर करती है। ध्यान आपकी सुपर पावर है, एक ऐसी दुनिया में जो आपको विचलित करने के लिए बनाई गई है। हर नोटिफिकेशन, हर बेकार खबर, हर नकारात्मक आवाज आपके भविष्य को आपसे चुराने की कोशिश कर रही है। आपको अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरेदार बनकर खड़ा होना होगा और यह तय करना होगा कि आपका ध्यान किसे मिलेगा। आपका ध्यान पवित्र है। आपका ध्यान आपका जीवन बनाता है। जब आप हर दिन अपने सबसे मजबूत स्वरूप को बनाने पर पूरी तरह ध्यान देते हैं तो आप दुनिया को अलग तरह से देखने लगते हैं। आप स्वीकृति की तलाश बंद कर देते हैं। आपको अनुमति की जरूरत नहीं रहती। आप उन लोगों को समझाने में समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं जो आपके सपनों को कभी नहीं समझेंगे। आप अधिक चाहने के लिए अपराध बोध महसूस करना बंद कर देते हैं। आप इस बात पर अडिग रहते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या बन रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि कोई भी आपको बनाने नहीं आ रहा। कोई भी आपको मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह आपका काम है और यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। आपको अपने आप का इतना सम्मान करना होगा कि आप मेहनत करें, अस्थायी आराम को बलिदान करें ताकि स्थायी शक्ति प्राप्त हो। फिट होने के बजाय प्रगति को चुनें। एक ऐसा भविष्य बनाएं जो इतना मजबूत हो कि कोई भी तूफान उसे हिला न सके। हर सुबह जब आप जागते हैं, यह अपने आप को बनाने का एक और अवसर है। अपने आप को मजबूत करने का एक और अवसर है। यह साबित करने का एक और अवसर है कि आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं। आप इन दिनों को बर्बाद नहीं कर सकते। आप इन्हें ऐसे नहीं ले सकते जैसे ये अनंत हों। हर दिन एक ईंट है। हर दिन नींव का एक हिस्सा है। हर दिन मायने रखता है। खुद पर ध्यान देने की खूबसूरती यह है कि जब आप मजबूत होते हैं तो सब कुछ बेहतर हो जाता है। आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। आपका आत्मविश्वास बेहतर होता है। लेकिन यह सब आपके साथ शुरू होता है। यह हमेशा आपके साथ शुरू होता है। अगर आप अपने आप पर ध्यान देते हैं जब तक आप जीत न जाएं, तो आप एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि जीतना असली इनाम नहीं था। असली इनाम वह व्यक्ति था जो आप इस प्रक्रिया में बने। आपका सबसे मजबूत स्वरूप अनुशासन, बलिदान और निरंतरता के दूसरी ओर इंतजार कर रहा है और आपके पास वह सब कुछ है जो इसके लिए चाहिए। आपको अधिक प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के बचाव की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने आप को उस स्तर पर प्रतिबद्ध करना होगा जैसा आपने पहले कभी नहीं किया। आज से शुरू करें, न कि कल, न कि अगले हफ्ते, आज। आज अपने सबसे मजबूत स्वरूप को बनाने पर पूरी तरह ध्यान दें और फिर कल सुबह उठें और इसे फिर से करें। इन दिनों को एक साथ जोड़ें, इन जीतों को एक साथ जोड़ें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। देखें कि आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। देखें कि आपकी मजबूती कैसे अटूट हो जाती है। यही है जीतने का तरीका। आप आशा से नहीं जीतते। आप भाग्य से नहीं जीतते। आप हर दिन अपने आप पर पूरी तरह ध्यान देकर जीतते हैं। आप हर हाल में अपने लिए उपस्थित होकर जीतते हैं। आप तब भी हार न मानकर जीतते हैं जब यह मुश्किल हो जाता है। आप उस काम को करके जीतते हैं जो ज्यादातर लोग करने के लिए बहुत आलसी होते हैं। अपने आप पर ध्यान दें जब तक आप जीत न जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। अध्याय 2। अपने दिमाग को बाहरी शोर को नजरअंदाज करने के लिए प्रशिक्षित करें। हर दिन शोर होता है। राहें उड़ती रहती हैं। व्याकुलताएं आपकी ऊर्जा चाहती हैं। आवाजें आपको बताती हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपको कौन होना चाहिए। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं के लिए जीते हुए बिता सकते हैं। आप खुद को खो सकते हैं उस दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में जो यह भी नहीं जानती कि आप कौन हैं। इसलिए अपने दिमाग को शोर से बचाने के लिए प्रशिक्षित करना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, यह जरूरी है। आपके पास ध्यान देने की सीमित मात्रा है। आप इसे हर चीज और हर किसी को नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। आपके सपने सूख जाएंगे। आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा, क्योंकि आप एक मजबूत दिमाग नहीं बना सकते अगर आप लगातार शोर को अपने दिमाग में घुसने देते हैं। आपको अपने दिमाग की रक्षा करनी होगी जैसे आप अपनी सबसे कीमती चीज की रक्षा करते हैं, क्योंकि यह वास्तव में वही है। दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ कहने को होगा।
लोगों के पास हमेशा राय होगी, लेकिन राय आपका जीवन नहीं बनाती। राय आपके बिल नहीं चुकाती। राय आपका भविष्य नहीं बनाती। आपके कार्य करते हैं, आपके निर्णय करते हैं, आपका प्रतिदिन का ध्यान करता है। जिस क्षण आप हर राय को सुनना शुरू करते हैं, आप अपनी शक्ति खो देते हैं। आप खुद पर सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने रास्ते पर संदेह करने लगते हैं। आप धीमे चलने लगते हैं। आप अपनी दृष्टि को छोटा करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह किसी और की छोटी सोच में फिट हो जाए। अपने दिमाग को शोर को नजरअंदाज करने के लिए प्रशिक्षित करना आंतरिक मजबूती बनाने के बारे में है। यह अपनी दृष्टि में इतना गहरा विश्वास रखने के बारे में है कि बाहरी दुनिया आपको हिला ना सके। यह इतना स्पष्ट रूप से जानने के बारे में है कि आप कौन हैं कि कोई भी आपको आपके रास्ते से हटा ना सके। यह अहंकार के बारे में नहीं है, यह स्पष्टता के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि आपका जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे दूसरों के संदेह या डर से हाईजैक नहीं किया जा सकता। पहला कदम यह समझना है कि क्या मायने रखता है। जब आपको पता हो कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, तो शोर को पहचानना आसान हो जाता है। हर टिप्पणी आपके ध्यान की हकदार नहीं है। हर व्याकुलता आपकी ऊर्जा की हकदार नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि आपके समय के लायक क्या है और क्या नहीं। अगर यह आपको आपकी दृष्टि के करीब नहीं ले जाता, तो यह शोर है। अगर यह आपको मजबूत बनाने में मदद नहीं करता, तो यह शोर है। अगर यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के बजाय खींचता है, तो यह शोर है। आपको अपने ध्यान के प्रति निर्मम होना होगा। आपको अपने दिमाग को नकारात्मकता, गपशप, जलन, तुलना और डर से बचाना होगा। आपको अपने आप को बेकार की लड़ाइयों में उलझने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपको उन लोगों को समझाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो आपके सपनों को कभी नहीं समझेंगे। आपको उन मानकों को पूरा करने की कोशिश में अपनी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए जो आपके भी नहीं हैं। यही वह तरीका है जिससे सपने मरते हैं। यही वह तरीका है जिससे महान संभावनाएं बर्बाद होती हैं। जब दुनिया तेज हो जाए, तो अपने दिमाग को शांत करना सीखें। अपनी आवाज को शोर के ऊपर सुनना सीखें। अपने अंतर्जनन पर भरोसा करना सीखें, भले ही कोई और न समझे। मजबूती इस बात से आती है कि आपको आगे बढ़ने के लिए मान्यता की जरूरत नहीं है। आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वीकृति की जरूरत नहीं है। आपको केवल उस आंतरिक आवाज का जवाब देना है जो जानती है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। हमेशा आलोचक होंगे, हमेशा संदेह करने वाले होंगे, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो सोचते हैं कि आप कुछ बड़ा चाहने के लिए मूर्ख हैं। यह आपकी समस्या नहीं है, उनका शोर उनकी समस्या है। आपकी समस्या यह है कि क्या आप इसे अपने दिमाग में घुसने देंगे। आपकी जिम्मेदारी अपने दिमाग को स्वच्छ, मजबूत और केंद्रित रखना है। यह आपका काम है। यही वह तरीका है जिससे आप अपने भविष्य की रक्षा करते हैं। जब आप अपने दिमाग को बाहरी शोर को नजरअंदाज करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। आप स्पष्ट सोचते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं, आप दूसरों की राय का बोझ उठाना बंद कर देते हैं, आप अधिक चाहने के लिए माफी मांगना बंद कर देते हैं, आप खुद को छोटा करना बंद कर देते हैं ताकि दूसरों को आराम मिले। आप एक ऐसी शक्ति के साथ जीना शुरू करते हैं जो किसी और के असहज होने से नहीं मिटती। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना यह दिखावा करना नहीं है कि शोर मौजूद नहीं है। यह उसे वही समझना है जो वह है और उसे अपनी ऊर्जा न देने का चयन करना है। यह कहना है, मैं इसे सुनता हूं, लेकिन यह मेरे लिए नहीं है। यह अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने के बारे में है, चाहे बाहरी दुनिया आपके सामने कुछ भी लाए। यह एक ऐसा दिमाग बनाने के बारे में है जो अस्वीकृति, आलोचना, असफलता और बाधाओं को संभाल सके और फिर भी विश्वास खोए बिना आगे बढ़ सके। हर दिन एक नया इम्तिहान है। हर दिन आपको प्रतिक्रिया देने, अपनी सफाई देने, स्वीकृति की तलाश करने का लालच आएगा। लेकिन हर बार जब आप उस लालच से ऊपर उठते हैं, आप मजबूत होते हैं। हर बार जब आप बेकार के शोर को नजरअंदाज करते हैं और ध्यान चुनते हैं, आप अपने दिमाग को तेज करते हैं। आप एक ऐसा मानसिकता बनाते हैं जो आसानी से हिल नहीं सकती। इसमें महान स्वतंत्रता है। जब आपको अब दुनिया की समझ की जरूरत नहीं रहती, आप स्वतंत्र होते हैं। जब आपको लगातार मान्यता की जरूरत नहीं रहती, आप स्वतंत्र होते हैं। जब आप आलोचना को खुद को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देते, आप स्वतंत्र होते हैं। यह स्वतंत्रता आपको अपनी उच्चतम संभावनाओं का पीछा करने की क्षमता देती है, बिना उन संदेहों के धीमा हुए जो आपके नहीं हैं। आज आपको एक फैसला करना होगा। तय करें कि आपके सपने इतने महत्वपूर्ण हैं
कि उन्हें शोर के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। तय करें कि आपकी शांति बहस जीतने से ज्यादा कीमती है। तय करें कि आपकी ऊर्जा इतनी पवित्र है कि उसे उन चीजों पर खर्च नहीं किया जा सकता जो आपको नहीं बनाती। हर दिन जब आप इसका अभ्यास करते हैं, आप महारत के करीब पहुंचते हैं। हर दिन जब आप अपने दिमाग की रक्षा करते हैं, आप उस जीवन के करीब पहुंचते हैं जिस पर आपको गर्व हो सकता है। ध्यान एक दैनिक चयन है, मजबूती एक दैनिक चयन है, शांति एक दैनिक चयन है। आपके पास वह शक्ति है जो यह चयन कर सकती है। आपके पास शोर को न कहने की शक्ति है। आपके पास अपने भविष्य को हां कहने की शक्ति है। यह हमेशा आसान नहीं होगा। कुछ दिन शोर और तेज लगेगा, कुछ दिन व्याकुलताएं अनंत लगेंगी, कुछ दिन भीड़ की बात सुनने का दबाव मजबूत होगा, लेकिन आपको उससे भी मजबूत होना होगा। आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आपने क्यों शुरू किया। आपको खुद को याद दिलाना होगा कि क्या दांव पर है। आपको खुद को याद दिलाना होगा कि महानता भीड़ का अनुसरण करके नहीं बनती। महानता उन लोगों द्वारा बनती है जिनमें अकेले चलने का साहस होता है अगर जरूरत पड़े। महानता उन लोगों द्वारा बनती है जो जानते हैं कि कभी कभी चुप्पी शब्दों से ज्यादा तेज होती है। आप उस जीवन के लिए जिम्मेदार हैं जो आप बनाते हैं। आप उस ऊर्जा के लिए जिम्मेदार हैं जिसे आप अपने आसपास रहने देते हैं। आप उस मानसिकता के लिए जिम्मेदार हैं जिसे आप हर दिन लेकर चलते हैं। और जितना मजबूत आपका दिमाग बनता है, उतना ही स्पष्ट आपका रास्ता बनता है। जितना स्पष्ट आपका रास्ता बनता है, उतनी तेजी से आप आगे बढ़ते हैं। जितनी तेजी से आप आगे बढ़ते हैं, उतने करीब आप उस जीवन के पहुंचते हैं जिसे जीने के लिए आप बने हैं। बाहरी शोर कभी खत्म नहीं होगा, यह हमेशा रहेगा, लेकिन आप अलग होंगे। आप मजबूत होंगे, आप बुद्धिमान होंगे, आप केंद्रित होंगे। आप हर हवा के झोंके के साथ नहीं झुकेंगे। आप हर आलोचना के साथ टूट नहीं जाएंगे। आप बेकार की स्वीकृति की तलाश में खुद को नहीं खोएंगे। अपने दिमाग को तब तक प्रशिक्षित करें जब तक आप शोर सुन सकें और फिर भी चलते रहें। अपने दिमाग को तब तक प्रशिक्षित करें जब तक आप अपनी सच्चाई में अडिग खड़े हो सकें। अपने दिमाग को तब तक प्रशिक्षित करें जब तक आपको कोई और यह बताने की जरूरत न पड़े कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आप इसे गहराई से जान लेंगे। यह आपका समय है, यह आपकी जिंदगी है। इसे शोर सुनने में बर्बाद ना करें। उस भविष्य को बनाने पर ध्यान दें जिसके आप हकदार हैं। उस व्यक्ति बनने पर ध्यान दें जिसे बनने के लिए आप बने हैं। बाहरी दुनिया कितनी भी तेज क्यों ना हो, अपने आप के प्रति सच्चे रहें। और अगर आप सच्चे रहते हैं, अगर आप केंद्रित रहते हैं, तो आप जीतेंगे, क्योंकि दुनिया उस दिमाग को रोक नहीं सकती जो हार मानने से इनकार करता है। अध्याय 3, अपने सपनों के लिए तब लड़ें जब कोई विश्वास न करे। एक समय ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और भी नहीं लड़ेगा। लोग आपकी परवाह कर सकते हैं, वे आपसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन वे आपके भीतर की आग को नहीं देख सकते। वे उस दृष्टिकोण को नहीं समझ सकते जो केवल आपको दिया गया है। और जब आप कुछ ऐसा पीछा करते हैं जो आरामदायक से बड़ा है, तो हमेशा कुछ लोग होंगे जो आप पर संदेह करेंगे। उनका विश्वास करना जरूरी नहीं है, आपका विश्वास करना जरूरी है। जब कोई आप पर विश्वास न करे तो आपके पास एक विकल्प होता है। आप पीछे हट सकते हैं और उनकी सीमित अपेक्षाओं को स्वीकार कर सकते हैं, या आप और जोर से लड़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो बना रहे हैं वह उससे बड़ा है जो वे देख सकते हैं। कई महान जिंदगियां इसलिए लगभग नष्ट हो गईं क्योंकि किसी करीबी ने कहा, तुम यह नहीं कर सकते। आपको यह समझना होगा कि विश्वास दूसरों के लिए जरूरी नहीं है, यह आपके लिए एक जिम्मेदारी है। अपने सपनों के लिए लड़ना एकाकी काम है। आप अकेले कमरों में बैठकर सोचेंगे कि क्या आप कुछ बड़ा चाहने के लिए पागल हैं। कुछ सुबह ऐसी होंगी जब आप संदेह के बोझ तले दबे हुए जागेंगे। कुछ दिन ऐसे होंगे जब परिणाम दिखाई नहीं देंगे और आपके पास केवल आपका अपना विश्वास ही बचेगा। लेकिन यह काफी है। यही हर महान उपलब्धि की शुरुआत है। यह वह क्षमता है जो बिना किसी सबूत के विश्वास करने की है। ज्यादातर लोग छोटे सपनों में आराम से जीते हैं क्योंकि छोटे सपने किसी को डराते नहीं। छोटे सपने किसी को चुनौती नहीं देते। लेकिन जब आप ढांचे को तोड़ने का फैसला करते हैं, जब आप कुछ असाधारण बनाने का फैसला करते हैं, तो प्रतिरोध की उम्मीद करें। अपने सबसे करीबी लोगों से भौहें उठने की उम्मीद करें। उनके आपके निर्णय पर सवाल उठाने की उम्मीद करें। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे नफरत करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अपनी खुद की आशंकाओं से सीमित हैं।
आपको इसके बावजूद लड़ना होगा। आपको हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि आपका सपना आपको किसी कारण से दिया गया है। अगर उन्हें इसे समझना होता तो वे भी इसे देख पाते, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। आपने देखा। यह आपका है, यह व्यक्तिगत है, यह पवित्र है, और यह आपके पास जो कुछ भी है उससे बचाव करने लायक है। अपने सपनों के लिए लड़ाई सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है, यह एक आंतरिक युद्ध भी है। बाहर की आवाजें तेज होती हैं, लेकिन भीतर की आवाज और तेज हो सकती है। संदेह फुसफुसाएगा कि शायद वे सही हैं। डर आपको आसान रास्ता चुनने के लिए कहेगा। आराम आपको वापस परिचित की ओर खींचेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। आपको कठिन दिनों में अपनी भावनाओं से ज्यादा मजबूत होना होगा। आपको तब नेतृत्व करना होगा जब ऐसा लगे कि कोई और नहीं देख रहा। असली योद्धा तालियों से प्रेरित नहीं होते, वे उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। वे भीड़ के हौसला बढ़ाने की प्रतीक्षा नहीं करते, वे अपने भविष्य की ईंटें बिछाने में बहुत व्यस्त रहते हैं, एक कठिन दिन को एक बार में जीतते हुए। वे स्वीकृति की परवाह करने के लिए अपनी दृष्टि पर बहुत केंद्रित रहते हैं। वे जानते हैं कि सम्मान परिणामों के बाद आता है, पहले नहीं। वे आज अकेले चलने को तैयार हैं ताकि कल वे गर्व से खड़े हो सकें। जब आप अपने सपनों के लिए लड़ते हैं तो आप एक ऐसी मजबूती विकसित करते हैं जिसे नकली नहीं किया जा सकता। आप एक ऐसी लचीलापन कमाते हैं जिसे खरीदा नहीं जा सकता। आप एक ऐसी आत्मा बनाते हैं जो दबाव को संभाल सकती है। हर अस्वीकृति आपको तेज करती है, हर नहीं आपको और गहराई तक खोदने के लिए मजबूर करता है। हर असफलता आपको और स्मार्ट तरीके से लड़ना सिखाती है। जब आप कुछ वास्तविक के लिए लड़ रहे होते हैं तो कोई भी लड़ाई बेकार नहीं जाती। हर निशान उस व्यक्ति की कहानी बताता है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। आपको एक बात स्पष्ट करनी होगी, आपका सपना मायने रखता है। यह मायने रखता है क्योंकि यह आपको उस व्यक्ति में ढालता है जिसे बनने के लिए आप बने हैं। यह मायने रखता है क्योंकि यह आपको अनुशासित, केंद्रित और अथक बनने के लिए मजबूर करता है। यह मायने रखता है क्योंकि यह आपके सबसे अच्छे हिस्सों को बाहर लाता है जो अन्यथा छिपे रहते। सपने सिर्फ उपलब्धियों के बारे में नहीं हैं, वे परिवर्तन के बारे में हैं। वे महानता का प्रशिक्षण मैदान हैं। आप हमेशा मजबूत महसूस नहीं करेंगे, आप हमेशा साहसी महसूस नहीं करेंगे। कुछ दिन आप हर चीज पर सवाल उठाएंगे, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस तब भी आगे बढ़ना है जब डर तेज हो। साहस तब भी उठ खड़ा होना है जब नीचे रहना आसान हो। साहस हर सुबह फिर से विश्वास करने का चयन करना है, भले ही कल निराशा में खत्म हुआ हो। ऐसे क्षण आएंगे जब हार मानना उचित लगेगा। ऐसे समय आएंगे जब परिणाम आपकी उम्मीद से धीमे आएंगे। ऐसे मौसम आएंगे जब ऐसा लगेगा कि कोई नहीं देख रहा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तब आपको याद रखना होगा कि आप ध्यान के लिए नहीं लड़ रहे, आप अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आप उनकी तालियों के लिए नहीं लड़ रहे, आप उस जीवन को बनाने के लिए लड़ रहे हैं जिसे आपने खुद से वादा किया था। कोई भी आपके लिए यह युद्ध नहीं लड़ सकता। वे आपका हौसला बढ़ा सकते हैं, वे आपके लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन अंत में यह आप बनाम आपके बहाने हैं। यह आप बनाम आपके संदेह हैं। यह आप बनाम आसान रास्ता चुनने का लालच है। और यह आप ही हैं जिन्हें यह चुनना होगा कि क्या आप तब भी प्रहार करते रहेंगे जब ऐसा लगे कि आपके प्रहार असर नहीं कर रहे। जीतने वाले वे नहीं हैं जो कभी निराश नहीं होते। जीतने वाले वे हैं जो निराश होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं। जीतने वाले वे नहीं हैं जिनके पास हमेशा स्पष्टता होती है। जीतने वाले वे हैं जो अगला कदम तब भी उठाते हैं जब रास्ता अस्पष्ट दिखता है। जीतने वाले वे हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अडिग रहते हैं, तब भी जब रास्ता कठिन हो। जीतने वाले वे हैं जो अपने दृष्टिकोण को कभी नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। वे जानते हैं कि सपने आसान नहीं होते। वे जानते हैं कि महानता की कीमत चुकानी पड़ती है, और वे उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अपने सपनों के लिए लड़ना मतलब है अपने आप पर दांव लगाना, तब भी जब कोई और आपके साथ दांव लगाने को तैयार ना हो। यह मतलब है अपनी दृष्टि को इतनी मजबूती से थामे रखना कि कोई भी तूफान उसे छीन न सके। यह मतलब है हर सुबह उठकर यह याद करना कि आप क्यों शुरू किए, और फिर उस क्यों को अपनी ताकत बनाना। आपका क्यों आपका ईंधन है। यह वह चीज है जो आपको तब भी चलते रहने की ताकत देता है जब आपके पैर थक जाते हैं, जब आपका दिल भारी हो जाता है, जब आपका दिमाग कहता है कि शायद यह बहुत ज्यादा है। लड़ाई का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा जीतेंगे। यह मतलब है कि आप हारने के बाद भी उठ खड़े होंगे। यह मतलब है कि आप असफलता को अंत नहीं बल्कि सीखने का एक हिस्सा मानेंगे।
हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, आप अपने आप को यह साबित करते हैं कि आप में वह ताकत है जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती। हर बार जब आप नहीं सुनते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, आप अपने आप को यह दिखाते हैं कि आपकी दृष्टि किसी की अस्वीकृति से बड़ी है। सपनों के लिए लड़ना मतलब है अपने आप को हर दिन चुनना। यह मतलब है उन चीजों को छोड़ना जो आपको पीछे खींचती हैं, चाहे वह जहरीले रिश्ते हों, बुरी आदतें हों या वह डर जो आपको रातों में जगा रखता है। यह मतलब है अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान को उन चीजों पर लगाना जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं। यह मतलब है उन लोगों से दूरी बनाना जो आपके सपनों को छोटा करते हैं और उन लोगों को करीब लाना जो आपको ऊपर उठाते हैं। या अगर कोई नहीं है तो अकेले चलने का साहस रखना। जब आप अपने सपनों के लिए लड़ते हैं तो आप सिर्फ एक लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे होते, आप उस व्यक्ति को तराश रहे होते हैं जो आप बनने के लिए बने हैं। हर कदम, हर बलिदान, हर पसीने की बूंद आपको उस संस्करण के करीब ले जाती है जो अटूट है, जो अडिग है, जो जानता है कि वह किसके लिए बना है। और यही वह जगह है जहां असली जीत होती है। जीत सिर्फ उस पल में नहीं है जब आप अपने सपने को हासिल करते हैं। जीत हर उस पल में होती है जब आप हार मानने के बजाय लड़ना चुनते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि आपके सपने आपके हैं, वे किसी और के लिए नहीं हैं। वे आपके परिवार के लिए नहीं हैं, आपके दोस्तों के लिए नहीं हैं, समाज के लिए नहीं हैं। वे आपके लिए हैं और इसलिए उन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कोई और आपके लिए यह जिम्मेदारी नहीं लेगा। कोई और आपके लिए वह आग नहीं जलाएगा जो आपके भीतर जलती है। आपको वह आग जलाए रखनी होगी, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। जब कोई विश्वास न करे तो अपने विश्वास को और मजबूत करें। जब कोई आपके साथ न चले तो अपने कदमों को और तेज करें। जब दुनिया कहे कि यह असंभव है तो अपने आप को याद दिलाएं कि असंभव को संभव करने वाले लोग वही होते हैं जो हार नहीं मानते। आपके सपने सिर्फ फंतासी नहीं हैं, वे आपके भविष्य का नक्शा हैं। वे उस जीवन की नींव हैं जिसे आप बना सकते हैं अगर आप लड़ने को तैयार हैं। तो हर दिन लड़ें, हर दिन अपने आप को चुनें, हर दिन अपने सपनों को थोड़ा और करीब लाएं। और जब आप थक जाएं, जब आप टूटने के कगार पर हों, तो अपने आप को याद दिलाएं कि यह लड़ाई इसके लायक है। आप इसके लायक हैं। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप उन सभी पलों को देखेंगे जिनमें आपने हार मानने से इनकार किया था। आप उस व्यक्ति को देखेंगे जो आप बने और आप जानेंगे कि हर आंसू, हर पसीना, हर बलिदान इसके लायक था। अध्याय 4, अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। सपनों को हासिल करने की राह में अनुशासन आपका सबसे बड़ा हथियार है। प्रेरणा आती जाती रहती है, उत्साह लहरों की तरह ऊपर नीचे होता है, लेकिन अनुशासन वह चट्टान है जिस पर आप अपने भविष्य को बनाते हैं। यह वह चीज है जो आपको तब भी चलते रहने की ताकत देता है जब आपका मन कहता है कि रुक जाओ। यह वह शक्ति है जो आपको अपने वादों को निभाने के लिए बाध्य करती है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा होता। अनुशासन का मतलब है अपने आप को वह करने के लिए मजबूर करना जो जरूरी है, भले ही आप उसका मन ना हो। यह उस सुबह जिम जाने के बारे में है जब आप बिस्तर पर रहना चाहते हैं। यह उस किताब को पढ़ने के बारे में है जब आप स्क्रॉल करने का लालच महसूस करते हैं। यह उन कठिन बातचीतों को करने के बारे में है जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं। अनुशासन वह पुल है जो आपके आज को आपके भविष्य से जोड़ता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को सजा की तरह देखते हैं, वे इसे स्वतंत्रता के नुकसान के रूप में देखते हैं। लेकिन सच यह है कि अनुशासन ही स्वतंत्रता है। यह आपको अपने आवेगों का गुलाम होने से बचाता है। यह आपको उन तात्कालिक सुखों से मुक्त करता है जो आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं। यह आपको उस जीवन की ओर ले जाता है जो आप वास्तव में चाहते हैं, न कि वह जो आपको आसानी से मिल जाता है। अनुशासन को अपनी ताकत बनाने के लिए आपको छोटे से शुरू करना होगा। आपको हर दिन एक छोटा वादा करना होगा और उसे निभाना होगा। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि हर दिन 10 मिनट ध्यान करना या हर रात अपने लक्ष्यों को लिखना। ये छोटे छोटे कार्य आपके अनुशासन की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और जैसे जैसे आप इन छोटे वादों को निभाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप यह देखना शुरू करते हैं कि आप वह व्यक्ति हैं जो अपने वचन पर कायम रहता है। आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अनुशासन सिर्फ कार्यों को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह अपने आप को प्राथमिकता देने के बारे में है।
यह उन चीजों को न कहने के बारे में है जो आपको आपके रास्ते से भटकाती हैं। यह उन लोगों को न कहने के बारे में है जो आपके समय और ऊर्जा को चूस लेते हैं। यह अपने सपनों को पहले रखने के बारे में है, भले ही इसका मतलब यह हो कि आपको कुछ देर के लिए असहज होना पड़े। अनुशासन का मतलब पूर्णता नहीं है। आप गलतियां करेंगे, आप कुछ दिन फिसलेंगे, लेकिन अनुशासित व्यक्ति वह नहीं है जो कभी नहीं गिरता। अनुशासित व्यक्ति वह है जो गिरने के बाद फिर से शुरू करता है। वह है जो कहता है, मैंने आज गलती की, लेकिन कल मैं फिर से कोशिश करूंगा। वह है जो हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखता है, एक और मौका अपने आप को बेहतर बनाने का। अनुशासन को अपनी ताकत बनाने का मतलब है अपने जीवन पर नियंत्रण लेना। यह मतलब है कि आप अपनी परिस्थितियों, अपनी भावनाओं या बाहरी दुनिया के शोर से नियंत्रित नहीं होते। यह मतलब है कि आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो अपने भविष्य को आकार देता है, न कि वह जो जीवन को अपने ऊपर हावी होने देता है। हर बार जब आप अनुशासित विकल्प चुनते हैं, आप अपने आप को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप आसान रास्ते का लालच छोड़ते हैं, आप अपने चरित्र को तराशते हैं। हर बार जब आप कठिन काम को चुनते हैं, आप अपने भविष्य में निवेश करते हैं। और समय के साथ ये विकल्प एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो आपको अजेय बनाती है। तो अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। इसे अपने सपनों का आधार बनाएं। और जब आप कमजोर महसूस करें, जब आप थक जाएं, जब आपको लगे कि यह बहुत ज्यादा है, तो अपने आप को याद दिलाएं कि अनुशासन वह चीज है जो आपको अलग बनाती है। यह वह चीज है जो आपको उस जीवन तक ले जाएगी जिसके आप हकदार हैं। अध्याय 5। अपनी जीत को गले लगाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जीत का मतलब हमेशा बड़ा मंच, चमकती रोशनी या भीड़ की तालियां नहीं होता। ज्यादातर समय असली जीत छोटी होती है। वे उन शांत क्षणों में होती हैं जब आप अपने आप को चुनते हैं। वे उन दिनों में होती हैं जब आप थके हुए होते हैं लेकिन फिर भी दिखाई देते हैं। वे उन पलों में होती हैं जब आप डर को नजरअंदाज करते हैं और अगला कदम उठाते हैं। छोटी जीतों को गले लगाना सीखना आपके सपनों की ओर यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये छोटी जीत आपकी नींव है। ये वे ईंटें हैं जो आपके भविष्य को बनाती हैं। हर बार जब आप एक छोटी जीत हासिल करते हैं, चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, एक कठिन कार्य को पूरा करना हो या एक बुरी आदत को छोड़ना हो, आप अपने आप को यह साबित करते हैं कि आप सक्षम हैं। आप अपने आत्मविश्वास को बनाते हैं। आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं कि आप वह जीवन बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। छोटी जीतों को नजरअंदाज करना आसान है। हम अक्सर बड़े परिणामों की तलाश में रहते हैं, उन भव्य क्षणों की जो दुनिया को दिखाते हैं कि हमने इसे हासिल कर लिया। लेकिन सच यह है कि बड़े परिणाम छोटी जीतों के निरंतर ढेर से बनते हैं। हर छोटा कदम, हर छोटा बलिदान, हर छोटा अनुशासित कार्य आपके सपनों के करीब ले जाता है। अपनी छोटी जीतों को गले लगाने का मतलब है अपनी प्रगति का सम्मान करना। इसका मतलब है कि आप अपने प्रयासों को महत्व देते हैं, भले ही कोई और उन्हें न देखे। इसका मतलब है कि आप अपने आप को पीठ थपथपाते हैं जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके लिए कठिन था, भले ही वह किसी और के लिए छोटा लगे, क्योंकि आपके लिए वह जीत मायने रखती है। वह जीत इस बात का सबूत है कि आप बढ़ रहे हैं, कि आप बदल रहे हैं, कि आप उस व्यक्ति बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। अपनी जीत को गले लगाने का मतलब यह भी है कि तुलना के जाल में न फंसना। जब आप दूसरों की उपलब्धियों को देखते हैं तो अपनी छोटी जीतों को कम आंकना आसान हो जाता है, लेकिन उनकी यात्रा उनकी है और आपकी यात्रा आपकी है। उनकी जीत आपकी प्रगति को कम नहीं करती। उनकी सफलता आपकी कहानी को नहीं बदलती। आपको केवल अपने आप से बेहतर होने पर ध्यान देना है, हर दिन थोड़ा और बेहतर। हर छोटी जीत एक उत्सव है। यह एक अनुस्मारक है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह एक संकेत है कि आप वह व्यक्ति बन रहे हैं जो आपके सपनों को हासिल कर सकता है। तो अपनी जीत को गले लगाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उन्हें जश्न मनाएं, उन्हें लिखें, उन्हें याद रखें, क्योंकि ये छोटी जीतें ही हैं जो एक दिन आपको उस बड़ी जीत तक ले जाएंगी जिसका आप सपना देखते हैं। और जब वह बड़ी जीत आएगी तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह वे छोटे क्षण थे, वे छोटी जीतें जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाया। वे क्षण जब आपने अपने आप को चुना, वे क्षण जब आपने हार नहीं मानी, वे क्षण जब आपने अपने सपनों पर विश्वास किया, तब भी जब कोई और नहीं करता था। अपने आप पर ध्यान दें जब तक आप जीत न जाएं। यह यात्रा आसान नहीं है।
ये कभी आसान नहीं थी, लेकिन यह इसके लायक है। आप इसके लायक हैं। हर कदम, हर बलिदान, हर वह पल जब आप अपने आप को चुनते हैं, वह आपको उस जीवन के करीब ले जाता है जिसे आप जीना चाहते हैं। आपको कोई और नहीं बचाएगा, आपको कोई और नहीं बनाएगा। यह आपका काम है, यह आपकी जिम्मेदारी है और यह आपकी शक्ति है। अपने आप पर ध्यान दें, अपने दिमाग को शोर से बचाएं, अपने सपनों के लिए लड़ें, अनुशासन को अपनी ताकत बनाएं और अपनी हर जीत को गले लगाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि ये चीजें, ये विकल्प, ये कार्य, ये क्षण, वे आपके भविष्य को बनाते हैं। वे आपको उस व्यक्ति में ढालते हैं जो आप बनने के लिए बने हैं। आज वह दिन है जब आप शुरू करते हैं। आज वह दिन है जब आप अपने आप को चुनते हैं। आज वह दिन है जब आप यह तय करते हैं कि आप वह जीवन बनाएंगे जिसके आप हकदार हैं। और फिर कल आप फिर से चुनते हैं, और अगले दिन और उसके बाद वाले दिन आप तब तक चुनते रहते हैं जब तक आप जीत नहीं जाते। क्योंकि अगर आप अपने आप पर ध्यान देते हैं, अगर आप अपने आप पर दांव लगाते हैं, अगर आप हार नहीं मानते, तो आप जीतेंगे। और जब आप जीतेंगे तो आप जानेंगे कि यह सब, हर पसीना, हर आंसू, हर बलिदान इसके लायक था। अब जाएं, अपने आप पर ध्यान दें, अपने सपनों के लिए लड़ें और जीतें, क्योंकि दुनिया उस व्यक्ति को रोक नहीं सकती जो अपने आप पर विश्वास करता है और कभी हार नहीं मानता। अध्याय 6, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करें और उसे बुद्धिमानी से निवेश करें। आपकी ऊर्जा आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। यह वह ईंधन है जो आपके सपनों को साकार करता है, जो आपको आगे बढ़ाता है और जो आपको चुनौतियों से पार पाने की ताकत देता है। लेकिन आपकी ऊर्जा सीमित है। आप इसे हर जगह, हर किसी और हर चीज पर खर्च नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जल्दी ही थक जाएंगे और आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना और उसे बुद्धिमानी से निवेश करना सीखना आपके सबसे मजबूत स्वरूप को बनाने का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऊर्जा का संरक्षण मतलब है यह समझना कि आपका ध्यान और समय कहां जा रहा है। हर दिन आपको अनगिनत चीजों का सामना करना पड़ता है जो आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करती हैं। नकारात्मक लोग, बेकार की बहस, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग या वे चिंताएं जो आपके दिमाग को भटकाती हैं। ये ऊर्जा के चोर हैं। अगर आप इन पर अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं तो आपके पास अपने लक्ष्यों, अपने विकास और अपने सपनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने का पहला कदम है नहीं कहना सीखना। आपको उन चीजों को न कहना होगा जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। आपको उन लोगों को न कहना होगा जो आपकी प्रगति को कम करते हैं। आपको उन गतिविधियों को न कहना होगा जो आपको सिर्फ व्यस्त रखती हैं लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाती। नहीं कहना कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। यह इस बात का सबूत है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और अपने भविष्य को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन ऊर्जा का संरक्षण सिर्फ नकारात्मक चीजों से बचने के बारे में नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को सही जगह पर निवेश करने के बारे में भी है। हर दिन अपने आप से पूछें, मैं अपनी ऊर्जा को कहां लगा रहा हूं? क्या यह मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो रुकें और पुनर्मूल्यांकन करें। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाएं जो आपको बनाती हैं, चाहे वह एक नया कौशल सीखना हो, अपने स्वास्थ्य पर काम करना हो या अपने दृष्टिकोण को और स्पष्ट करना हो। ऊर्जा का बुद्धिमानी से निवेश करने का मतलब है अपने समय को इस तरह प्रबंधित करना जैसे यह एक बैंक खाता हो। हर घंटा मायने रखता है, हर पल एक निवेश है। आप या तो अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं या आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 1 घंटा नेटफ्लिक्स देखने में बिताने के बजाय उस घंटे को एक किताब पढ़ने, ध्यान करने या अपने लक्ष्यों की योजना बनाने में लगाएं। ये छोटे छोटे निवेश समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ते हैं। वे आपको उस व्यक्ति में बदल देते हैं जो बड़े सपनों को हासिल कर सकता है। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने पर्यावरण को नियंत्रित करना। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और जो आपके दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उन लोगों से दूरी बनाएं जो लगातार नकारात्मकता फैलाते हैं या आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं। आपका पर्यावरण आपकी ऊर्जा को आकार देता है। अगर आप एक जहरीले माहौल में रहते हैं तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक सकारात्मक, प्रेरक माहौल बनाते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आपकी प्रगति तेज होगी।
अंत में अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करना न भूलें। आप एक मशीन नहीं हैं। आपको आराम, पोषण और आत्म देखभाल की जरूरत है। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें, अपने शरीर को हिलाएं, अपने दिमाग को शांत करने के लिए समय निकालें। जब आप अपने आप की देखभाल करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा के भंडार को फिर से भरते हैं, जिससे आप और अधिक ताकत के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करें, इसे बुद्धिमानी से निवेश करें, इसे उन चीजों पर लगाएं जो मायने रखती हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा सिर्फ एक संसाधन नहीं है, यह आपकी शक्ति है। यह वह चीज है जो आपको वह जीवन बनाने में मदद करती है जिसके आप हकदार हैं। अध्याय 7, असफलता को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करें। असफलता डरावनी लगती है। हम में से ज्यादातर लोग इसे टालने की कोशिश करते हैं, इससे डरते हैं और इसे अपने मूल्य का माप मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका शिक्षक है। यह वह कठोर लेकिन ईमानदार गुरु है जो आपको वह सबक सिखाता है जो आपको अपने सबसे मजबूत स्वरूप तक पहुंचने के लिए चाहिए। हर असफलता एक सबक लेकर आती है। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। हर ठोकर आपको यह दिखाती है कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। अगर आप असफलता को हार के रूप में देखते हैं तो आप खुद को उस विकास से वंचित कर लेते हैं जो यह ला सकती है। लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं तो यह आपके सबसे बड़े सहयोगियों में से एक बन जाती है। असफलता को स्वीकार करने का मतलब है इसे व्यक्तिगत रूप से न लेना। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पर्याप्त नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा करने का साहस कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं करेंगे। असफलता इस बात का सबूत है कि आप खेल में हैं, कि आप लड़ रहे हैं, कि आप अपने सपनों के लिए जोखिम ले रहे हैं। असफलता से सीखने के लिए आपको इसके प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप असफल होते हैं तो अपने आप से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? यह मुझे और मजबूत कैसे बना सकता है? यह मुझे मेरे लक्ष्य के और करीब कैसे ले जा सकता है? असफलता को एक डायरी की तरह देखें। यह आपकी यात्रा का रिकॉर्ड है। यह आपको दिखाती है कि आप कहां थे, आपने क्या कोशिश की और आपने क्या सीखा। और हर सबक के साथ आप और बुद्धिमान और मजबूत और अपने सपनों के लिए बेहतर तैयार हो जाते हैं। लेकिन असफलता को शिक्षक बनाने का मतलब यह नहीं है कि यह आसान होगा। असफलता दर्दनाक हो सकती है। यह आपको संदेह से भर सकती है। यह आपको यह सवाल करने पर मजबूर कर सकती है कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। उन क्षणों में आपको अपने क्यों को याद करना होगा। आपको यह याद रखना होगा कि आपने क्यों शुरू किया और वह दृष्टिकोण जो आपके दिल में जलता है। असफलता आपको रोकने के लिए नहीं है, यह आपको और बेहतर बनाने के लिए है। सबसे सफल लोग वे नहीं हैं जो कभी असफल नहीं हुए। वे हैं जिन्होंने असफलता को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने हर ठोकर से सीखा, उन्होंने हर गलती को सुधारा, उन्होंने हर नहीं को एक अभी नहीं में बदल दिया और उन्होंने तब तक कोशिश जारी रखी जब तक वे हां तक नहीं पहुंच गए। तो असफलता से डरना बंद करें, इसे गले लगाएं, इसे अपने मार्गदर्शक के रूप में देखें। हर बार जब आप गिरते हैं, अपने आप को उठाएं, धूल झाड़ें और मजबूती के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि असफलता अंत नहीं है। यह सिर्फ एक पड़ाव है उस यात्रा पर जो आपको आपके सबसे बड़े सपनों तक ले जाएगी। अध्याय 8, अपने भविष्य को दृढ़ता के साथ बनाएं। दृढ़ता वह जादुई चीज है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। यह वह चीज है जो आपको तब भी चलते रहने की ताकत देती है जब रास्ता असंभव लगता है। यह वह आग है जो आपके भीतर जलती रहती है, चाहे कितने ही लोग आपको कहें कि आप इसे नहीं कर सकते। दृढ़ता वह है जो आपको अलग बनाती है। यह वह है जो आपको जीतने वाला बनाती है। दृढ़ता का मतलब है हार न मानना, तब भी जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते। इसका मतलब है हर दिन अपने लिए दिखाई देना, भले ही आप थके हुए हों, निराश हों या डरे हुए हों। इसका मतलब है यह विश्वास करना कि आपका भविष्य इसके लायक है और आप उस भविष्य को बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। दृढ़ता आसान नहीं है। यह आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकालती है। यह आपको उन चीजों का सामना करने के लिए मजबूर करती है जो आपको डराती हैं। यह आपको उन बलिदानों को करने के लिए कहती है जो ज्यादातर लोग करने को तैयार नहीं होते। लेकिन यही वह चीज है
जो आपको असाधारण बनाती है। दृढ़ता वह है जो आपको उस भीड़ से अलग करती है जो आधे रास्ते में हार मान लेती है। जब आप दृढ़ता के साथ अपने भविष्य को बनाते हैं तो आप सिर्फ परिणामों की तलाश नहीं करते, आप उस प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। आप यह समझते हैं कि हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। आप ये जानते हैं कि हर पल जो आप अपने सपनों के लिए समर्पित करते हैं वह एक निवेश है उस जीवन में जो आप जीना चाहते हैं। दृढ़ता का मतलब यह भी है कि आप अपने रास्ते पर बने रहें, भले ही वह अकेला हो। यह मतलब है कि आप दूसरों की गति से नहीं चलते। यह मतलब है कि आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करते। आपका रास्ता आपका है और आपकी गति आपकी है। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें, एक कदम एक समय में। जब आप थक जाएं तो आराम करें, लेकिन हार न मानें। जब आप निराश हों तो अपने आप को याद दिलाएं कि हर महान उपलब्धि के पीछे दृढ़ता की कहानी होती है। जब आपको लगे कि आप पर्याप्त नहीं हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप पहले से ही वह सब कुछ हैं जो आपको शुरू करने के लिए चाहिए। बाकी सब कुछ, वह ताकत, वह बुद्धिमत्ता, वह साहस, वह रास्ते में आएगा अगर आप बस चलते रहें। दृढ़ता वह चिंगारी है जो आपके सपनों को जिंदा रखती है। यह वह ताकत है जो आपको बाधाओं से पार ले जाती है। यह वह विश्वास है जो आपको याद दिलाता है कि आप सक्षम हैं, तब भी जब दुनिया कहती है कि आप नहीं हैं। अपने भविष्य को दृढ़ता के साथ बनाएं और आप देखेंगे कि कुछ भी असंभव नहीं है। अंतिम विचार, आप ही अपनी कहानी के लेखक हैं। आपके जीवन की कहानी अभी लिखी जा रही है और आप ही इसके लेखक हैं। हर दिन आपके पास यह चुनने का मौका है कि अगला अध्याय कैसा होगा। क्या यह हार मानने की कहानी होगी या यह साहस, दृढ़ता और जीत की कहानी होगी? यह विकल्प आपका है। अपने आप पर ध्यान दें, अपने दिमाग को शोर से बचाएं, अपने सपनों के लिए लड़ें, अनुशासन को अपनी ताकत बनाएं, अपनी जीत को गले लगाएं, अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से निवेश करें, असफलता को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करें और अपने भविष्य को दृढ़ता के साथ बनाएं। ये सिद्धांत आपकी कहानी को आकार देंगे। ये आपको उस व्यक्ति में बदल देंगे जो आप बनने के लिए बने हैं। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपको और प्रतिभा की जरूरत नहीं है। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने आप पर विश्वास करने की जरूरत है और उस विश्वास को हर दिन कार्यों में बदलने की जरूरत है। आप अपनी कहानी के नायक हैं, आप अपनी जीत के निर्माता हैं और आप उस जीवन के रचयिता हैं जिसके आप हकदार हैं। तो आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें। अपने आप को चुनें, अपने सपनों के लिए लड़ें और तब तक रुके नहीं जब तक आप जीत न जाएं। क्योंकि जब आप जीतते हैं तो आप न सिर्फ अपने लिए जीतते हैं, आप उन सभी के लिए जीतते हैं जो कभी सपना देखने का साहस करते हैं।